औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल एहतशाम साइंस एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे इसके टॉपिक्स के इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हम कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने इनकी एक लिस्ट बना ली है। सबसे पहले वाला जो हमारे पास पॉइंट है वो है मैट्रिसेस। आज तक हम मोस्टली पढ़ते आए हैं मैट्रिक्स। ठीक है, जब आपके पास एक सिंगल इकाई एंटिटी हो तो उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे, एक से ज़्यादा हो आपके पास तो उसको हम मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितनी है। ठीक है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। थर्ड पे आपके पास है अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, कि मैट्रिसेस के ऊपर अलजेब्रिक जो ऑपरेशंस है वो किस तरह काम करते हैं। ठीक है, कि जब हम मैट्रिसेस पर कोई भी ऑपरेशन लागू करेंगे, अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाएंगे तो उसका क्या रद्द अमल होगा, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हों और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना हो तो फिर हम उनको कैसे करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो मैट्रिसेस का तो वो हम कैसे लेंगे। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा इक्वेशन आ जाएं, ठीक है, तो मैट्रिसेस की, तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, उनमें अगर हम अपने मैट्रिसेस की एप्लीकेशंस को पुट ऑन करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट आउट मिलेंगे। नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है वो है द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंटिफिक थ्योरीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि जो हमारे मैट्रिक्स हैं, ठीक है, उनका हमारी जो साइंटिफिक थ्योरीज है उनमें और जो आजकल जदीद तरक्की हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, उनमें इनका क्या रद्द अमल है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक था मैट्रिसेस, सबसे पहले हम उसको ज़रा अच्छे से जानते हैं कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। तो मैट्रिसेस है हमारे पास, के पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। A matrix is a rectangular array whose elements या entries are written within square brackets। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स जो है उसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरे होती है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। हुज एलिमेंट्स, जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स भी इनको हम बोलेंगे, इनको हम एंट्रीज भी बोल सकते हैं। आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी एलिमेंट्स या जो भी एंट्रीज होगी वो इस स्क्वायर उसके ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होंगी, तो ये आपके पास पूरा एक मैट्रिक बन जाएगा। ठीक है, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। एक इस तरह हमारे पास ए है, ए बी सी डी, और ये दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर अरे के अंदर हैं, तो इसको हम ये क्या कहेंगे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इसी तरह आपके पास ये बी है, 5 और 9, इसके अंदर ये इसकी आप इनको एलिमेंट्स भी इसके बोल सकते हैं बी के, और आप इसको एंट्रीज भी बोल सकते हैं बी की, और ये भी आपके पास मैट्रिक्स ही कहलाएगा। जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो मैट्रिक्स में इस्तेमाल होगी वो है रो। ठीक है, रो क्या है, कॉलम क्या है। एंट्री और एंट्रीज, एक एंट्री या एक से ज़्यादा एंट्री रिटन इन द हॉरिजेंटल लाइन, जो हॉरिजेंटल लाइंस में लिखी जाएगी, और लाइंस एक लाइन या एक से ज़्यादा लाइंस फ्रॉम द रो में और रोज में ऑफ मैट्रिक्स, वो उसकी उस मैट्रिक्स में उसकी रो या रोज कहलाएंगी। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी एक एंट्री या एक से ज़्यादा एंट्री जो कि हॉरिजेंटली लाइन, एक लाइन या एक से ज़्यादा लाइंस में लिखी जाएंगी, वो उसकी रो या रोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगी। सेम एज इट इज कॉलम है, एंट्री कोई एक एंट्री या कोई एक एलिमेंट, और एंट्रीज या उससे ज़्यादा एंट्रीज रिटन इन वर्टिकल लाइंस, जो वर्टिकल लाइंस में लिखी जाएं, और लाइन एक लाइन में वर्टिकली एक लाइन हो या एक से ज़्यादा लाइंस हो, फ्रॉम द कॉलम, तो उसको हम कॉलम बोलेंगे। ठीक है, और कॉलम्स, और एक भी कब कॉलम हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है,
ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उसको मैट्रिक्स का एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम्स बोलेंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जहाँ पे मैंने एक आपके पास एक मैट्रिक्स लिया है जिसका नाम मैंने ए दिया है, उसमें मैंने कुछ नंबर्स राइट किए हैं, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली हम समझेंगे कि जो हॉरिजेंटल लाइंस होंगी, ठीक है, आपके पास जो हॉरिजेंटल लाइन होंगी वो आप उसको बोलेंगे रो। देखिए हमारे पास ये 5 2 1, ये हमारे पास है रो 1, क्योंकि ये हॉरिजेंटली मैं लिख रही हूँ ना। सेम इसी तरह 9 6 7, इसको हम बोलेंगे ये रो 2 है, और ये भी हॉरिजेंटली ही लिखी गई है। थर्ड आपके पास है 3 4 8, ये भी आपके पास एक पूरी रो बन रही है। जो आप हॉरिजेंटली लाइन में एंट्रीज लिखेंगे, ठीक है, या जो लिखेंगे वैल्यूज लिखेंगे, वो आपके पास रो कहलाएगी। बट जो आप वर्टिकली इनके ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे वो आपके पास आ जाएंगी कॉलम। अब ये कॉलम है हमारे पास 1 है 5 9 और 3, कॉलम 2 में हमारे पास है 2 6 4, और कॉलम 3 में 1 7 और 8। आई होप कि आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी इस थ्योरी की, कि जो हम हॉरिजेंटली लाइंस लेंगे, जो एंटिटीज लेंगे उनको हम रो पढ़ेंगे, और जो कॉलम उनको पढ़ेंगे जो वर्टिकली राइट की गई हो एंटिटीज, जिनकी जो लाइन में इस तरह लिखी गई हो उनको हम कॉलम का नाम देंगे, और कॉलम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, और इस तरह रो भी जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी हमने थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा है एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें हम क्या करेंगे, उसकी कोई भी कॉलम है वो क्या होते हैं, रोज क्या होती हैं, मैट्रिसेस क्या होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें, राइट द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, आपने उन सब मैट्रिक्स की रोज एंड उसके कॉलम्स राइट करने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जो मैंने किया फर्स्ट मैट्रिक्स ले लें, वो है मैंने लिया है ए इक्वल है। अब इसकी जो चारों एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी एंट्री ज़ीरो में है, पॉजिटिव में है या कोई नेगेटिव में है। हमने जस्ट जो उन्होंने पूछा है वो बताना है। उन्होंने हमसे पूछा है कि आपने रोज़ बतानी है कितनी है और कॉलम बताने हैं कितने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज ए में देखिए कितनी रोज है आपके पास, 1 2, ठीक है। आपको मैं दोबारा से अगेन बता रही हूँ कि जो हॉरिजेंटली आपके पास लाइंस होंगी वो आपको आप उसको रो बोलेंगे, और जो वर्टिकल्स लाइंस होंगी उनको हम कॉलम बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास कितने हैं 1 एंड 2, ये आपके पास 1 है और ये आपके पास 2 है, ठीक है। जो आपके पास वर्टिकल लाइंस हैं, तो हम इसका क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन ए में कितने हैं 2। बस यही इसका आंसर लिखना था कि आपने इसकी रोज लिखनी है और इसके कॉलम लिखने हैं। ये इस चीज़ की एक्सरसाइज की बेसिक्स हैं इस चैप्टर्स की, ताकि अगर आपको रोज और कॉलम्स की अच्छे से समझ आ गई तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन को मज़ीद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास देखें एक और मैट्रिक्स है जिसका नाम है बी, ठीक है। अब उसमें देखिए हमारे पास 3 एंटिटीज हैं, 3 4 और 7, और ये तीनों वर्टिकल्स भी हैं और हॉरिजेंटल भी हैं। लेकिन कैसे, वो कैसे देखें, कॉलम हमारे पास क्या बन रहा है, जस्ट एक ही बन रहा है, ठीक है। और रोज हमारे पास कितनी बन रही है 1 2 एंड 3, ठीक है। इसमें हमारे पास कितनी बन रही है 1 2 एंड 3। तो आपके पास लिखेंगे यहाँ पे रोज हमारी है, नंबर्स ऑफ रोज हैं 3, और नंबर ऑफ कॉलम जो हमारे पास पूरा एक वर्टिकल लाइन एक ही है, तो उसको नंबर ऑफ जो कॉलम है उसका है 1। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास सी, जिसकी वैल्यू है, ये एंटिटीज है इसकी 8 -10 11, ठीक है। अब ये जो सब है वो क्या है, एक ही रो में है, ठीक है। ये पूरी एक ही रो बन रही है, तो इसको हम इसकी कितनी होंगी रो, नंबर्स ऑफ रोज इन सी में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं 1। अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम जो इसकी हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। कॉलम्स का जैसे कि आपको पता है वर्टिकल जो लाइंस होंगी ना इसकी, वो आपके पास उसकी कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 1 2 एंड 3, तो इसको हम लिखेंगे, इसके नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं 3,
नेक्स्ट हमारे पास जो है मैट्रिक्स डी। अब वो थोड़ा सा इनसे बड़ा है, जिसमें तकरीबन आप काउंट करें 3 ही आपके पास कॉलम बन रहे हैं और 3 ही आपके पास रोज बन रही हैं। अगर आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो वो हमारे पास 3 है, ठीक है। जैसे कि हम इसको नाम दे देंगे रो 1 है ये मेरे पास, ये मेरे पास रो 2 है और ये मेरे पास रो 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आ गई हैं? 3। अब आप देख लें इसकी कॉलम्स 1 2 एंड 3, तो ये इसके कॉलम्स कितने आ जाएंगे? वो भी 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है मैट्रिक्स वो है ई। ई में देखिए, अब आपके पास जो वैल्यूज हैं, ये एंट्रीज हैं, वो 5 9 -2 -3 4 एंड 5। अब इसमें देखिए रोज हमारे पास कितनी बन रही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी बन रही हैं और वर्टिकल लाइन में कितनी बन रही है। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो हमारे पास बन रही हैं 2, ये आपके पास R1 है और ये आपके पास R2 है। हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास 2 है, दैट्स मीन नंबर ऑफ रोज आपके पास हैं 2, ठीक है। और सेम इस तरह नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3। ये आपके पास कॉलम 1 है, ये आपके पास कॉलम 2 है और ये आपके पास कॉलम 3 है। तो ये इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे आपके पास? 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जिसमें उसने कहा है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स, कि आपको जो मैट्रिक्स दिए गए हैं ना उनके आपने ऑर्डर्स राइट करने हैं। अब ऑर्डर्स क्या होते हैं? इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3/4, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 हो, उसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स इट हैज़ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, ठीक है। ये इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल कह लें, ठीक है, इसकी डेफिनेशन कह लें, उसकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट देते हैं। उसने कहा है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर हो 3/4 का, तो हमने ये समझ में आना चाहिए हमें, इट मीन्स इट हैज़ 3 रोज, कि उसकी 3 रोज होंगी और उसके कॉलम जितने होंगे 4। यहाँ से एक बात और ज़हन नशीन करनी है कि रोज हमेशा पहले आएंगी, ठीक है, और जो कॉलम होंगे वो हमेशा बाद में आएंगे। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू हमारे पास 1 एंड 0 है। अब इसमें हमारे पास कितनी रोज बन रही हैं? एक मेरे पास रो बन रही है 1 ये, और एक आपके पास बन रही है रो 2। तो सबसे पहले हम इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए के ऑर्डर में सबसे पहले हम रोज लिखेंगे। रोज हमारे पास है 2, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिखेंगे बाय लिख लें, चाहे मल्टीप्लाई का निशान लगा लें। और अब इसके लिखेंगे कॉलम। कॉलम से क्या है? जस्ट 1 है, तो ये इसका क्या है? कॉलम। तो इसका कॉलम क्या आ जाएगा? इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2/1। जब आपने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो ये बात अपने अच्छे से ज़हन में रखनी है कि सबसे पहले उसकी रोज लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसके कॉलम्स की तादाद लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है ना, उसकी रोज 2 है, तो 2/1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बी में 3 एंड 4, इसमें आपके पास क्या है? रोज जस्ट 1, ठीक है, एक रो है। तो अब लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या आएगा आपके पास? रो क्या है? 1 है, बाय मैं अब देखिए कॉलम कितने हैं? कॉलम आपके पास ये एक C1 एंड C2, ये इसकी एक अपनी कॉलम है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, सॉरी वर्टिकल लाइन है। तो ये इसका ऑर्डर क्या बनेगा आपका? बस ये आपके पास एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपने ऑर्डर लिखना है तो रोज हमेशा पहले लिखनी है और जो है कॉलम्स वो हमेशा बाद में राइट करने हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो मैट्रिक्स सी है, ठीक है, उसके पास हमारे पास एंट्रीज हैं 3 5 5 6। अब जितनी इसमें देखने से नज़र आ रहा है, जितनी इसमें रोज हैं, ठीक है, उतने ही इसमें इसके कॉलम्स भी हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका होमवर्क कर लें कि इसकी ये है आपके पास रो 1 एंड रो 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी की रो कितनी है हमारे पास? 2, साथ में लिखेंगे बाय, एंड कॉलम्स कितने हैं? C1 एंड C2, ये 2 इसके
कॉलम है, तो ये आपके पास कौन सा ऑर्डर बन रहा है, 2/2 का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डी है आपके पास, डी में जो है एंट्री 034 509। अब देखिए इसकी कितनी रोज बन रही है आपके पास, रो 1 एंड रो 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी की रोज बन रही हैं आपके पास 2 बाय, अब हमने नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी, इसके कॉलम्स आपके पास बन जी, डी का ऑर्डर हमारे पास बन रहा था 2/3। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास ई है, इसमें देखिए हमारे पास कितनी रोज बन रही हैं, 1 2 एंड 3। तो इसके हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये हमारे पास बन रही है रो 1, ठीक है, ये आपके पास बन रही है रो 2 और ये आपके पास बन रही है रो 3। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई का जो हम लिखेंगे वो होंगे 3, ठीक है, बाय, अब इसकी कॉलम्स देख लें 1 एंड 2। जैसे इसके 2 कॉलम्स बन रहे हैं तो इसका ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स ई का जो ऑर्डर बनेगा वो होगा 3/2, ठीक है। ये आपके कॉलम 1 है और ये आपके पास कॉलम 2 है। नेक्स्ट देखें आपके पास एफ है, ठीक है, जिसकी सिंगल एंट्रीज है 5। अब 5 आपके पास कॉलम भी एक बन रहा है और रो भी एक ही बन रही है, ठीक है। अब अगर इस साइड से देखें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस में देखें तो आपके पास एक ही रो है, वर्टिकली भी देखें तो आपके पास वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपके पास एक ही एंटिटी है। दैट्स मीन आपके पास रो भी 1 है एंड कॉलम भी 1 है। तो इसका आपके पास ऑर्डर क्या बनेगा, एफ का 1, ठीक है, बाय 1। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है, जिसमें हमने इसका इंट्रो पढ़ा 3.1 का, मैट्रिसेस का, और नेक्स्ट हमने उसके ऑर्डर्स, उसकी रो, उसके कॉलम्स, हर एक को अच्छे से डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।